क्लास 10th मैथमेटिक्स कंपार्टमेंट एग्ज़ाम 2024 जो कि जुलाई में होगा, उसका कुछ क्वेश्चन मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ। मैं 20 क्वेश्चंस एक्सप्लेन करूँगा जो कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट क्वेश्चन है, इसको एक्सप्रेस द नंबर एज द प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर्स। तो प्राइम नंबर क्या क्या होता है स्टूडेंट, सबसे पहले समझ लीजिए कि प्राइम नंबर होता है 2, 3, 5, 7, 11, 13, ये सब क्या है, प्राइम नंबर्स है। हमको प्राइम फैक्टर्स में इसको रिप्रेजेंट करना है। तो 140 को हम क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे प्राइम नंबर से। 2 से डिवाइड करिए, 2 7 जा 40, 14 0, 2 से करिए 2 35, यहाँ पर आएगा 5 से करिए 5 7 जा 35 और 7 1 जा 7। तो यहाँ पर हम लिखेंगे 140 इक्वल टू 2 इंटू 2 टाइम्स है, फिर इंटू 5 इंटू 7। अब यहाँ पर देखिए स्टूडेंट्स कि 2 है 2 टाइम्स, तो इसको लिखेंगे 2 का पावर 2 इंटू 5 इंटू 7। ये जो क्वेश्चन, ये आंसर हो गया। ये जो क्वेश्चन है या तो ये 2 मार्क्स में पूछता है और कभी कभी MCQ में भी पूछता है क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं स्टूडेंट्स। गिवन दैट HCF 306 और 605 इज 9। HCF कितना दिया है, इसमें 9 दिया है। फाइंड द LCM, हमको LCM फाइंड करना है। तो LCM हम फार्मूला से फाइंड करेंगे। LCM का फार्मूला होता है स्टूडेंट्स, LCM इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स अपॉन HCF, ये फार्मूला है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, ध्यान दीजिएगा। प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स, नंबर कितना है 306 एंड 657 और HCF है इसका 9 अपॉन 9 कर देंगे, इसको डिवाइड कर देंगे। 9 3 जा 27, इसमें से 3 बचेगा 36, 9 4 जा 36, ये हो जाएगा स्टूडेंट 34 इंटू 657 इक्वल टू, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे दोनों का तो आएगा 22 33 और 8। ये आंसर हो गया। ना क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 है स्टूडेंट्स, चेक वेदर 6 raised to the power n कैन एंड विद द डिजिट्स 0 फॉर एनी नेचुरल नंबर n। ये क्वेश्चंस पूछता है स्टूडेंट्स, यहाँ पर चेंज करके दे देता है। कभी कभी 6 का पावर n, कभी जिसे हम यहाँ 6 का पावर n दिया है, कभी 8 का पावर n दे देगा, कभी 12 का पावर n दे देगा। बनाने का प्रोसेस सेम है। ये क्वेश्चन क्या बोलता है, चलिए थोड़ा सा रफ में समझते हैं। 6 का पावर n क्या है, नेचुरल नंबर है। नेचुरल नंबर क्या होता है स्टूडेंट्स, 1 2 3 4 5, ये नेचुरल नंबर होता है। अगर मैं 6 का पावर n के जगह में मैं पुट कर दूं, n के जगह में 1 पुट कर देता हूं, नेचुरल नंबर। n के जगह में 2 पुट कर देता हूं, n के जगह में 3 पुट कर देता हूं। तो देखिए क्या हो जाएगा कि 6 का पावर n 6 होगा, सॉरी 6 का पावर 1 6 होगा, 6 का पावर 2 मतलब 6 इंटू 6, 2 टाइम्स करेंगे तो 6 6 जा 36। अब 6 को 3 टाइम्स इंटू करेंगे तो 6 इंटू 6 इंटू 6, ये हो जाएगा 216। अब ये देखिए यूनिट डिजिट कितना आ रहा है, इसका 6 आ रहा है। तो ये हम कह सकते हैं कि ये एंड हो रहा है 6 पे। और आपको बताना है कि क्या ये 0 पे एंड हो रहा है, तो नहीं हो रहा, चेक करके बताना है आपको। तो इसको, ये तो हम रफ वर्क करेंगे समझने के लिए, बट इसका स्टेटमेंट हमको कैसे करना है वो मैं एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ। तो देखिए 6 का पावर n, अब 6 का पावर n, 6 का जो फैक्टर्स होगा वो क्या होगा 2 इंटू 3, इसका पावर कितना हो जाएगा n। अब यहाँ पर देखिए स्टूडेंट कि 2 इसमें तो है लेकिन 5 नहीं है। अगर दोनों रहेगा 2 और 5 दोनों, तब ये 0 पर एंड होगा। सिर्फ 2 है 5 नहीं है तो ये 0 पर एंड नहीं होगा। क्यों? क्योंकि 2 और 5 दोनों रहेगा तो 2 इंटू 5 इक्वल टू कितना आएगा 10, जो कि एंड होगा 0 पर, मतलब यूनिट डिजिट 0 आएगा। तो यहाँ पर हमको बस ये बताना है कि इसमें 2 तो है लेकिन 5 नहीं है। तो आप लिखेंगे इसमें स्टेटमेंट में, सिंस 5 डज नॉट contain as a factor, therefore 6 का पावर n cannot end with the digit 0। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन हो गया
नाउ क्वेश्चन नंबर 4, एक्सप्लेन वाई 7 इंटू 11 इंटू 13 प्लस 13 इज अ कंपोजिट नंबर। अब देखिए स्टूडेंट्स, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक एक है, वो क्या बताता है कि अगर कोई भी प्राइम नंबर है, 2 प्राइम नंबर से मान लीजिए 2 इंटू 3, ये 2 प्राइम्स नंबर है, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 3 जा 6, ये कंपोजिट नंबर होगा। मतलब प्राइम नंबर को अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं तो कंपोजिट नंबर होता है, ये बताता है फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक। तो उसके अकॉर्डिंग हम इसको सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर देखिए 7 11 13 ये सब प्राइम नंबर है, बट यहाँ पर क्या है कि प्लस दिया है, आप इसको चेंज करना पड़ेगा मल्टीप्लाई में। तो हम कैसे चेंज करेंगे, हम इसको सिंप्लीफाई कर देंगे थोड़ा सा। तो 7 इंटू 11 इंटू 13 प्लस 13। अब क्या है कि स्टूडेंट्स इसमें 2 टर्म्स है, ये फर्स्ट टर्म ये सेकेंड टर्म, दोनों टर्म में से 13 कॉमन आ रहा है, तो आप 13 को कॉमन ले लीजिए। यहाँ पे कितना हो जाएगा, 7 इंटू 11 बच जाएगा, और यहाँ पर कुछ नहीं बचेगा तो 1 लिखेंगे। चलिए इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं। 13 7 इंटू 11 77, और ये प्लस 1, अब आ जाए स्टूडेंट 77 प्लस 1 78 हो जाएगा। अब क्या करेंगे, इसमें हम लोग 78 का प्राइम फैक्टर निकालेंगे। तो 78 का प्राइम फैक्टर्स निकालिए, 2 3 जा 6, 2 9 जा 18, 3 1 जा 3, 3 3 जा 9 एंड 13 1 जा 13। ये हो गया 2 इंटू 3 इंटू 13। अब यहाँ पर देखिए 13 2 3 एंड 13 ये सब क्या है, प्राइम नंबर्स है। तो इसका जो मल्टीप्लाई आएगा वो कंपोजिट नंबर आएगा। तो लिखना पड़ेगा कि सिंस 2 3 एंड 13 आर प्राइम नंबर को हम प्राइम्स भी कह सकते हैं, प्राइम्स या प्राइम नंबर, देयरफॉर बाय फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक, ये आपको लिखना पड़ेगा बाय फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक 13 इंटू 2 इंटू 13 इंटू 13 सॉरी 3 इंटू 13 इज अ कंपोजिट नंबर। अब स्टूडेंट क्या करिए कि ये क्वेश्चन कहाँ था, ये क्वेश्चन था, तो उसको फिर से लिख दीजिए इसको कि 7 इंटू 11 इंटू 13 प्लस 13 इज अ कंपोजिट नंबर। क्वेश्चन को लिख दीजिए फिर, कंपोजिट नंबर, ये चेक हो गया। तो ऐसे इसको हमको शो करना है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रूव दैट रूट 2 इज इरेशनल। अब देखिए स्टूडेंट्स, इसमें क्वेश्चंस क्या है कि आपको 2 टाइप का क्वेश्चन मिलेगा। एक टाइप में क्या होगा कि प्रूव दैट रूट 2 इज इरेशनल, प्रूव दैट रूट 3 इज इरेशनल एंड प्रूव दैट रूट 5 इरेशनल। ये तीनों क्वेश्चंस एक ही जैसा बनेगा, ये तीनों क्वेश्चन बनाने का मेथड सेम रहेगा। और एक दूसरे टाइप का होता है जिसमें बोलता है कि प्रूव दैट 3 प्लस 2 रूट 5, प्रूव दैट 1 बाय रूट 2, फिर देगा आपको प्रूव दैट 7 रूट 5, प्रूव दैट 1 बाय रूट 2, प्रूव दैट 6 प्लस रूट 2। ये जितने भी हैं यहाँ से यहाँ तक और भी क्वेश्चंस हैं इसमें, ये क्वेश्चंस बनाने का मेथड अलग है और इसका अलग है। तो मैं अभी इसमें से एक क्वेश्चन एक्सप्लेन कर दूंगा रूट 2 का, और इसमें से कोई एक क्वेश्चन एक्सप्लेन कर दूंगा, बाकी सिमिलर क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है, ध्यान दीजिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चंस। तो फर्स्ट मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ कि प्रूव दैट रूट 2 इज इरेशनल। तो इसमें हम कॉन्ट्राडिक्शन मेथड यूज करते हैं, मतलब इसको हम इरेशनल की जगह में एज्यूम कर लेंगे कि ये रेशनल है। तो इसमें हम लिखेंगे स्टूडेंट्स, let us assume the contrary, that root 2 is rational। इसको हम रेशनल एज्यूम कर लेंगे। सो वी कैन राइट, जब रेशनल होगा तो हम कैसे लिख सकते हैं, रूट 2 इक्वल टू
ए अपॉन बी। ए अपॉन बी के फॉर्म में लिख सकते हैं वेयर ए एंड बी आर को प्राइम। ए और बी को को प्राइम लेंगे। को प्राइम मीन्स क्या होता है कि इसका कॉमन फैक्टर 1 होता है, 1 के अलावा कुछ नहीं होगा। मीन्स ये 2, इसका कॉमन फैक्टर 2 नहीं होगा, मतलब ये 2 के टेबल में ये दोनों नहीं आएगा। कॉमन फैक्टर इसका 2 नहीं होगा, कॉमन फैक्टर ओनली 1 होगा। को प्राइम उसको बोलते हैं जिसका कि कॉमन फैक्टर ओनली 1 होता है, मतलब ये 1 से डिविजिबल होगा और बी भी 1 से डिविजिबल होगा। यहां पर देखिए स्टूडेंट्स, आपको लिखना है एंड बी नॉट इक्वल टू 0। ये तो आपको हर स्टेटमेंट में लिखना है। आप √2 का करिए या √3 का करिए, बस नंबर केवल चेंज होगा, स्टेटमेंट सेम रहेगा। इसलिए एक क्वेश्चन को बना लेंगे तो इसमें 3 क्वेश्चन है, √2, √3 और √5, तीनों एक ही जैसा है। अगर क्वेश्चन पूछेगा तो तीनों में से कोई पूछेगा या फिर दूसरे टाइप वाला में से पूछेगा क्वेश्चन, तो उसको भी मैं अभी थोड़ी देर में एक्सप्लेन कर रहा हूं। अब देखिए स्टूडेंट्स, √2 इक्वल टू ए अपॉन बी। यहां देखिए स्टूडेंट्स, स्क्वायर कर देना आपको बोथ साइड में स्क्वायरिंग करना है आपको, स्क्वायरिंग बोथ साइड। यहां लिख सकते हैं आप स्क्वायरिंग बोथ साइड, तो बोथ साइड स्क्वायर हो जाएगा, तो ये √2 का स्क्वायर हो जाएगा 2, ए का स्क्वायर हो जाएगा ए स्क्वायर, अब यहाँ हो जाएगा ये बी स्क्वायर। इसको इधर ट्रांसपोज कर देंगे, ये कितना हो जाएगा 2b स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर, 2 यहाँ जाएगा। अब इसको सीधा करके लिख दीजिए स्टूडेंट्स, ए स्क्वायर इक्वल टू 2b स्क्वायर। अब यहाँ पर देखिए ए स्क्वायर का इक्वल टू कितना है 2b स्क्वायर, मतलब ये 2 के टेबल में आता है, मतलब 2 से डिविजिबल है। तो हम यहाँ पर लिखेंगे ए स्क्वायर इज डिविजिबल बाय 2। तो जब ए स्क्वायर डिविजिबल होगा तो एक थ्योरम है कि ए इज आल्सो डिविजिबल बाय 2, तो ए इज डिविजिबल बाय 2। यहां पर इसको बना देंगे फर्स्ट इक्वेशन और इसको कर देंगे हम लोग सेकेंड इक्वेशन। नाउ अब यहां पर ए किससे डिविजिबल है स्टूडेंट्स, 2 से डिविजिबल है, तो हम तीसरा इंटीजर ले लेते हैं c। तो यहां पर सो वी कैन राइट a इक्वल टू 2c। ये 2 से डिविजिबल है और दूसरा इंटीजर ले रहे हैं, तो a इक्वल टू 2c हो जाएगा फॉर सम इंटीजर c, फॉर सम इंटीजर c। अब इसका वैल्यू को हम लोग पुट कर देंगे फर्स्ट इक्वेशन में, पुट a इक्वल टू 2c इन इक्वेशन फर्स्ट। तो स्टूडेंट्स फर्स्ट इक्वेशन में अगर हम पुट करेंगे इसको, तो फर्स्ट इक्वेशन हमारा क्या था, a इक्वल टू ए स्क्वायर इक्वल टू था आपका 2b स्क्वायर। यहां पर हम वैल्यू पुट करेंगे तो a के जगह में कितना पुट करेंगे 2c पुट करेंगे, 2c स्क्वायर हो जाएगा 2b स्क्वायर। ये कितना हो जाएगा स्टूडेंट्स 4c स्क्वायर इक्वल टू 2b स्क्वायर। ये कैंसिल हो जाएगा, 2 2 जा 4, ये कितना हो जाएगा 2c स्क्वायर इक्वल टू b स्क्वायर। अब हम क्या करेंगे कि इसको सीधा करके लिख देंगे, यहां लिख दे रहा हूं मैं, तो b स्क्वायर इक्वल टू 2c स्क्वायर। अब देखिए स्टूडेंट्स, b स्क्वायर इक्वल टू 2c स्क्वायर है, मतलब b स्क्वायर के टेबल में 2 आ रहा है, मतलब ये 2 से डिविजिबल है। सो वी कैन राइट b स्क्वायर इज डिविजिबल बाय 2। अगर b स्क्वायर डिविजिबल है तो अभी बताया था थ्योरम से कि b भी डिविजिबल होगा, तो b इज डिविजिबल बाय 2। अब देखिए स्टूडेंट्स, इसको बना दीजिए थर्ड इक्वेशन। अब देखिए फ्रॉम इक्वेशन सेकेंड एंड थर्ड, देखिए थर्ड इक्वेशन में क्या बता रहा है कि b इज डिविजिबल बाय 2, और सेकेंड इक्वेशन में बोला है कि a इज डिविजिबल बाय 2। यहां पर हम लोग देखे थे स्टूडेंट्स कि a और b किससे डिविजिबल होगा, ओनली 1 से, और यहां पर अब क्या हो गया कि a और b डिविजिबल हो गया 2 से, तो ये स्टेटमेंट गलत हो गया। मीन्स कॉमन फैक्टर क्या आ गया, अब इसका 2 आ गया, पहले कॉमन फैक्टर 1 था और 1 ही रहना चाहिए था।
ए अपॉन बी को, तो यहाँ पर कॉमन फैक्टर 2 आ गया, तो इसको हम लिखेंगे सिंस नो देयरफॉर लिख दीजिए, देयरफॉर ए एंड बी हैव कॉमन फैक्टर 2, जबकि इसमें कॉमन फैक्टर कितना होना चाहिए था 1, तो ये गलत हो गया। तो दिस कॉन्ट्रेडिक्शन अराइजन, ये कॉन्ट्रेडिक्शन आ गया, दिस कॉन्ट्रेडिक्शन अराइजन बिकॉज ऑफ आवर इनकरेक्ट एजप्शन, एजप्शन हम गलत लिए थे, इनकरेक्ट एजम्पशन, therefore √2 is irrational, hence proved। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 6 है, प्रूव दैट 3 + 2 √5 इज इरेशनल गिवन दैट √5 इज इरेशनल। ये गिवन दैट आपका दिया रहेगा, तो 3 + 2 √5, ये क्वेश्चन जो है 3-4 क्वेश्चन है, आपको एक्सप्लेन किया था कौन कौन सा क्वेश्चन है। ये सब क्वेश्चन बनाने का मेथड सेम है लगभग। तो अब देखिए इसमें वही करेंगे हम, इरेशनल दिया तो हम क्या एज्यूम कर लेंगे, रेशनल है। कॉन्ट्रडिक्शन मेथड लगाएंगे, लेट अस एज्यूम दैट 3 + 2 √5 इज रेशनल, इसको हम ले लेंगे रेशनल। सो वी कैन राइट 3 + 2 √5 = a अपॉन b। इसको हम a अपॉन b के फॉर्म में लिख सकते हैं, क्योंकि ये क्या है आपका रेशनल हो गया है। वेयर a एंड b आर, वहां हम लोग लिए थे इसके पहले वाला क्वेश्चन में को प्राइम, और इस टाइप से जितने भी क्वेश्चन है इसमें आपको लेना है इंटीजर, क्योंकि इंटीजर भी होता है वो a और b, तो इसमें हम इंटीजर के हेल्प से सॉल्व करेंगे। A and B are integers and B should not equal to 0। अब क्या करना है स्टूडेंट्स कि आपको यहाँ पर बस √5 जो दिया हुआ है ये इरेशनल है, √5 को यहाँ लेफ्ट साइड में ही रखना है और 3 और 2 को आपको ट्रांसपोज करना है। मतलब इरेशनल नंबर √2 √3 √5 को आपको लेफ्ट साइड में ही रखना है और सभी नंबर को उधर ट्रांसपोज कर देना है। उसके बाद स्टेटमेंट लिखना है, फिर प्रूफ हो जाएगा। तो इसमें सबसे पहले हम 3 को ट्रांसपोज करेंगे, तो कितना बचेगा यहाँ पर 2 √5 इक्वल टू कितना हो जाएगा a अपॉन b -3 प्लस 3 इधर जाएगा तो -3 हो जाएगा। 2 √5 इक्वल टू a माइनस इसका मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना हो जाएगा 3b अपॉन b। 2 को ट्रांसपोज कर देंगे तो √5 इक्वल टू कितना हो जाएगा a - 3b अपॉन 2b। अब देखिए स्टूडेंट्स यहाँ पे आपको a b और 2 ये क्या है इंटीजर्स है, तो आपको लिखना है कि सिंस a क्या क्या है इसमें a है 2 है b है और 3 है, a b 2 and 3 आर इंटीजर्स, ये आपका इंटीजर्स है। और जब ये इंटीजर्स है तो ये रेशनल हुआ और इधर तो क्लियर दिया हुआ है इरेशनल, तो ये कॉन्ट्रेडिक्शन आ गया, इधर रेशनल इधर इरेशनल, इक्वल कैसे हो जाएगा, कॉन्ट्रेडिक्शन हो गया। तो यही लिखना है आपको, सिंस a b 2 and 3 आर इंटीजर्स देयरफॉर a - 3b अपॉन 2b, इसको पूरे को लिख दीजिए, इज क्या हो गया रेशनल, ये आपका रेशनल हो गया। बट इधर क्या है √5 इज इरेशनल, ये आपका इरेशनल है। अब ये कॉन्ट्रेडिक्शन हो गया, कॉन्ट्रेडिक्शन आ गया, तो दिस कॉन्ट्रेडिक्शन अराइजन, ये स्टेटमेंट लिखना पड़ेगा, दिस कॉन्ट्रेडिक्शन अराइजन बिकॉज ऑफ आवर इनकरेक्ट एजम्पशन, क्योंकि हम एज्यूम गलत किए हैं। देयरफॉर 3 + 2 √5 इज इरेशनल।
अब जितने भी क्वेश्चन है वो सब इसी मेथड से बनेगा। तो ये दो टाइप का हो गया। फर्स्ट टाइप में स्टूडेंट्स √2, √3 और √5 उसको इरेशनल प्रूव करने देगा। सेकेंड टाइप्स में ऐसे क्वेश्चंस रहेंगे जिसको कि आपको इरेशनल प्रूव करने के लिए देगा। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द जीरोज ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल्स एंड वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन जीरोज एंड कोफिशिएंट। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन स्टूडेंट्स। इसमें एक्सरसाइज 2.2 में जो क्वेश्चंस दिया हुआ है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 1। अब इसमें आपको जीरोज फाइंड करना है और इसमें वेरीफाई भी करना है। ये क्वेश्चंस एवरी ईयर आता है। तो इसमें जो क्वेश्चंस मैं एक को एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ, रिमेनिंग क्वेश्चन सेम है। देखिए स्टूडेंट्स, इसमें हमको जीरोज फाइंड करना है। तो सबसे पहले हमको लिखेंगे पी ऑफ एक्स, क्योंकि एक्स के फॉर्म में दिया है तो पी ऑफ एक्स लिखिए, x² - 2x - 8। अब देखिए इसमें 3 टर्म है, तो 3 टर्म में आपको याद होगा कि स्प्लिटिंग मिडिल टर्म क्लास 9 में पढ़े होंगे, उसका यूज करना है। तो कैसे करेंगे, थोड़ा सा रफ वर्क कर लेते हैं। इसमें लास्ट और फर्स्ट टर्म मल्टीप्लाई करेंगे। यहाँ पर 1 है और ये 8 है। 8 का 1 से इंटू करेंगे, आ जाएगा 8। इसका फैक्टर निकालेंगे 8 का। 1 × 8 = 8, 2 × 4 = 8। अब इसको प्लस माइनस करने पर मिडिल टर्म आना चाहिए। मिडिल टर्म कितना है, 2। 8 और 1 को प्लस करेंगे 9 आएगा, 8 और 1 को माइनस करेंगे 7 आएगा। तो इसमें नहीं आ रहा है। नेक्स्ट में देखिए 4 और 2 को प्लस करेंगे तो आपका आएगा 6, और 4 और 2 को माइनस करेंगे तो आएगा 2। तो इसमें आ गया स्टूडेंट्स, ये मिडिल टर्म आ गया। तो हम 2 और 4 के फॉर्म में इसको ब्रेक करेंगे। तो यहाँ पर देखिए पी ऑफ एक्स = आप लिख दीजिए यहाँ पर x², यहाँ पर लिख दीजिए -8, और किस में आप इसको स्प्लिट कर रहे हैं, 2 और 4 में। तो यहाँ लिख दीजिए 2, यहाँ लिख दीजिए 4, यहाँ x लगा दीजिए स्टूडेंट्स। अब देखिए इसमें एक को प्लस एक को माइनस करेंगे तभी तो सब्ट्रैक्ट होगा, और यहाँ पर माइनस का साइन है, इसका मतलब कि बड़े नंबर में माइनस होना चाहिए था। यहाँ पर माइनस कर देंगे और यहाँ पर प्लस कर देंगे। अब इसमें हम क्या करेंगे कि पी ऑफ एक्स = 2 का ब्रैकेट लगा देंगे। तो x² + 2x इन दोनों को ब्रैकेट में कर देंगे, माइनस यहाँ पर हम लिखेंगे 4x, और ये माइनस यहाँ बाहर में है तो यहाँ का ब्रैकेट से बाहर माइनस का साइन है तो इसका साइन चेंज हो जाएगा, +8 हो जाएगा। अब इसमें से हम कॉमन ले लेंगे, x कॉमन लेंगे तो यहाँ पर बच जाएगा x + 2, और यहाँ से हम 4 कॉमन लेंगे क्योंकि 4 के टेबल में आ रहा है 8 और 4 दोनों। तो यहाँ हो गया x + 2। अब देखिए ब्रैकेट में सेम है, मतलब हमारा आंसर सॉल्यूशन सही है। तो यहाँ पर ब्रैकेट में सेम है तो x + 2 इसमें से कॉमन ले लेंगे, और ये हो जाएगा आपका x - 4। यहाँ बच जाएगा x, यहाँ बचेगा -4, तो x - 4। अब जीरोज के लिए हम क्या करेंगे स्टूडेंट्स, जीरोज के लिए हम p ऑफ x को 0 पुट कर देंगे जीरोज फाइंड करने के लिए। तो यहाँ पर हम 0 कर देंगे, ये हो जाएगा x + 2 और ये होगा x - 4। अब लिखेंगे एक बार में x + 2 = 0 और x - 4 = 0, दिस = 0 और दिस = 0। एक बार लिखेंगे x + 2 = 0, तो x = कितना हो जाएगा, -2, +2 इधर जाएगा तो -2। सेकेंड में लिखेंगे x - 4 = 0, तो x = कितना हो जाएगा, -4 इधर जाएगा तो +4। अब यहाँ पे जीरोज हो गया। जीरोज कितना हो गया स्टूडेंट्स, जीरोज आर -2 एंड 4, ये जीरोज हो गया। अब आपको जीरोज फाइंड करना था, अब वेरीफाई करना है रिलेशन बिटवीन जीरोज एंड कोफिशिएंट। तो इसको वेरिफिकेशन कर देंगे स्टूडेंट्स। तो वेरिफिकेशन में देखिए पहले हमको क्वेश्चन लिखना है। वेरिफिकेशन में सबसे पहले क्वेश्चन को लिख लीजिए। तो पी ऑफ एक्स = कितना दिया है, x² - 2x - 8। यहाँ से हम ABC का वैल्यू निकालेंगे। ABC क्या होता है, कोफिशिएंट होता है। तो a कितना हो जाएगा इसमें, यहाँ पर x² कोफिशिएंट 1 है, b होगा ये और c होगा ये। b कितना हो जाएगा, -2 और c हो जाएगा -8। b = -2, c = -8, और इधर हम लिख देंगे ये -2 और 4, ये अल्फा और बीटा होगा, जीरोज होगा। तो अल्फा = लिख देंगे -2 और बीटा = लिख देंगे 4। अब हम इसको वेरीफाई करेंगे। तो देखिए स्टूडेंट्स, अल्फा + बीटा = -b/a, ये फार्मूला होता है, इसमें पुट करना है। अल्फा है आपका -2 और बीटा है 4, वैल्यू पुट कर दीजिए, माइनस का साइन लिख दीजिए। b कितना है, -2, यहाँ पर हो जाएगा -2/a है आपका 1। अब इसको सिंप्लीफाई कर देंगे तो -2 + 4
ये हो जाएगा 2, और यहाँ -2 माइनस साइन ये प्लस हो जाएगा 2, और अपॉन 1 को लिखना नहीं है, तो 2 इक्वल टू 2, ये क्या हो गया आपका इक्वल हो गया। इक्वल हमको बस शो करना है। चलिए नेक्स्ट में देखते हैं, अल्फा इंटू बीटा, ये फार्मूला याद रखिएगा, C अपॉन ए। अल्फा कितना है -2 और बीटा है 4। C कितना है स्टूडेंट्स -8 और A है 1। इसका इंटू कर दीजिए, 4 2 जा 8 -8, और ये हो जाएगा -8। दोनों इक्वल हो गया, यहाँ भी इक्वल, यहाँ भी इक्वल, दोनों जगह इक्वल आना ही चाहिए, और यहाँ पर लिख देंगे हैंस वेरीफाइड। ये वेरीफाइड हो गया। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9, फाइंड द क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल द सम एंड द प्रोडक्ट ऑफ जीरोज आर -3 and 2 रिस्पेक्टिवली। आपको क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल फाइंड करना है, तो क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल का फार्मूला होता है x² माइनस सम ऑफ जीरोज। ये फार्मूला को याद रखिएगा स्टूडेंट्स, इंटू x प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, ये फार्मूला है, इसको याद रखना है, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। इस फार्मूला को आपको याद रखना है। यहाँ पर हम वैल्यू पुट करेंगे, तो देखिए x² एज इट इज रहेगा माइनस सम ऑफ जीरोज कितना दिया है, इसमें दिया है -3 और 2, तो -3 क्या है सम है, और 2 क्या है प्रोडक्ट है, तो -3 यहाँ पर लिख देंगे हम -3, और ब्रैकेट से बाहर में x है, और प्रोडक्ट ऑफ जीरोज कितना है इसमें 2 है। ये हो जाएगा x² -3 माइनस प्लस 3x और प्लस 2, ये आपका आंसर हो गया। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10, सॉल्व फॉर x। इसमें आपको सॉल्व करना है, तो सबसे पहले हम इसको फ्रैक्शन को हटा देंगे। तो फ्रैक्शन में कितना दिया है 1/8 दिया है, तो डिनोमिनेटर में कितना है 8 है, तो डिनोमिनेटर में 8 है, तो 8 से सभी का मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये फ्रैक्शन हट जाएगा। देखिए यहाँ पर मैं 2x² में किसका इंटू कर दूँ, 8 का इंटू कर दूँ, 8 इंटू x, और 1/8 इंटू 8 इक्वल टू 0 इंटू 8, सभी में 8 का मल्टीप्लाई कर देंगे, तो यहाँ पर ये 8 और 8 कैंसिल हो जाएगा। 8 2 जा 16x² माइनस 8x प्लस 1 इक्वल टू 0। अब ये क्या हो गया कि सिंपल आ गया, फ्रैक्शन से ये हट गया। अब इसमें आप स्प्लिटिंग मिडिल टर्म भी लगा सकते हैं, और फार्मूला से भी आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो मैं फार्मूला से क्वाड्रेटिक फार्मूला का यूज करके सॉल्व कर रहा हूँ। ए कितना हो जाएगा इसमें देखिए स्टूडेंट 16, बी कितना हो जाएगा -8, और सी हो जाएगा आपका 1। क्वाड्रेटिक फार्मूला है आपका x इक्वल टू -b प्लस माइनस अंडर रूट में b² माइनस 4ac अपॉन 2a, ये है आपका क्वाड्रेटिक फार्मूला। इसमें वैल्यू पुट कर दीजिए, तो देखिए -b का वैल्यू कितना है -8 प्लस माइनस अंडर रूट में b², b कितना है -8 का स्क्वायर माइनस 4ac, a कितना है आपका 16, c कितना है इसमें 1 अपॉन 2a, 2 इंटू 16 आ गया। ये स्टूडेंट्स थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं, ये माइनस माइनस प्लस हो गया, +8 हो गया, प्लस माइनस अंडर रूट में -8 का स्क्वायर, 8 8 जा 64, माइनस माइनस प्लस, तो यहाँ पर 64 हो जाएगा, माइनस 16 4 जा 64 अपॉन 16 2 जा 32। अब x इक्वल टू हो जाएगा स्टूडेंट्स 8 प्लस माइनस अंडर रूट में कितना हो जाएगा 0, 64 माइनस 64 0 अपॉन 32, और x इक्वल टू हो जाएगा 8 प्लस माइनस स्क्वायर रूट 0 का 0 हो जाएगा अपॉन 32, और एक बार इसमें हम प्लस साइन लेंगे, टेकिंग प्लस साइन, तो जब प्लस साइन लेंगे तो यहाँ पर ये प्लस हो जाएगा, मतलब 8 प्लस कितना हो जाएगा 0 अपॉन 32, ये हो जाएगा आपका 8 अपॉन 32, 1 जा 4 जा, ये होगा 1/4। दूसरा माइनस साइन ले लेंगे, टेकिंग माइनस साइन, तो x इक्वल टू कितना हो जाएगा स्टूडेंट्स 8 माइनस 0 अपॉन 32, ये हो जाएगा 8 अपॉन 32, काट दीजिए इसको, ये हो जाएगा 1/4। तो x इक्वल टू कितना हो जाएगा 1/4 और 1/4, ये हो गया आपका आंसर।